वेलकम। आज अपन ले रहे हैं बक्कल केविटी की, और बक्कल केविटी में अपना टंग पूरा हो चुका था। टंग के बाद में आता है टीथ। अभी अपन टीथ ले रहे हैं बक्कल केविटी में जबड़ों के ऊपर। ये अपना जा है, और जा के ऊपर पाए जाने वाली जो स्ट्रक्चर्स है, बॉडी स्ट्रक्चर्स, उसको अपन टीथ कहते हैं। क्या कहते हैं सर? टीथ कहेंगे। और जो टीथ है, टीथ के जो लगने का जो सीक्वेंस है, टीथ का जबड़े पर, ये जबड़ा है, अपन इसको इस प्रकार से मानेंगे। देखिए, ये जा है। इसी प्रकार एक इसके ऊपर है, अपर जा और लोअर जा। इसको अपन कह रहे हैं लोअर जा, निचला जबड़ा, और इसको कह रहे हैं अपन अपर जा। बक्कल केविटी में अपर जा और लोअर जा। अपर जा के ऊपर टीथ लगेंगे, टीथ का सीक्वेंस होगा। इसके अंदर होते हैं पहला इंसाइडर, इंसाइडर, फिर सी से कैनाइन, फिर प्रीमोलर, और फिर मोलर। ये मेमल्स में 4 प्रकार के टीथ होते हैं: इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स और मोलर्स। हो सकता है किसी मेमल्स में टीथ जैसे कैनाइन से मान लो एब्सेंट हो, इंसाइजर एब्सेंट हो, अपर जा पर, लोअर जा पर, ये सब चीजें अलग अलग है। लेकिन अपन यहाँ पर ज्यादा ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे, तो अपर जा और लोअर जा पर ये जो दांतों के लगने का जो अनुक्रम है, दांतों के लगने का अनुक्रम सीक्वेंस, यानी इन जबड़ों के ऊपर दांतों के लगने का जो अनुक्रम है, उसे हम कहते हैं डेंटल फॉर्मूला। क्या कहते हैं साहब? डेंटल फॉर्मूला कहेंगे। दंत सूत्र, डेंटल फॉर्मूला, दंत सूत्र किसे कहते हैं? दंत सूत्र। जबड़ों के ऊपर जो टीथ है, उनके लगने का जो अनुक्रम है, उसे अपन डेंटल फॉर्मूला कहते हैं। टीथ के जो प्रकार हैं वो इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर्स। अब इसमें अपन एग्जांपल ले लेते हैं। जबड़े के अंदर जो दांत लगे हुए हैं, इनका सूत्र क्या होता है? आधा जबड़ा, हाफ जा। कैसे लेते हैं इसमें? हाफ जा, हाफ, एक साइड का हाफ अपर और एक साइड का हाफ लोअर। अब देखिए, ह्यूमंस के अंदर डाइट जो अपन देख रहे हैं, डेंटिशंस, इसमें मिल्क टीथ और विजडम टीथ, मिल्क टीथ और विजडम टीथ। मिल्क टीथ है, उनके नंबर 20 होते हैं, और विजडम टीथ होते हैं, इनके नंबर 32 होते हैं। 20 के से इंसाइजर, आधे जबड़े के अंदर ये इंसाइजर आ गया साहब, ये आपका इंसाइजर टीथ आ गया आधे जबड़े में। आधे जबड़े का सूत्र है, 2 तो आ गए इंसाइजर, एक आ गया कैनाइन, ये कैनाइन आ गया। इनसाइड 2/2, यानी ऊपरी जबड़े पर भी कितने होंगे? ये 2 हो जाएंगे। फिर इसके बाद में कैनाइंस, यहां कैनाइंस, यहां भी कैनाइंस। फिर इसके बाद प्री मोलर, इसमें नहीं होंगे। फिर मोलर कितने होंगे? 2 टीथ और होंगे मोलर, ये 2 टीथ हो गए मोलर टीथ पर। तो अपन इसको इस प्रकार से अपन देख रहे हैं, ये इंसाइजर 2, यहां भी इंसाइजर 2, फिर कैनाइंस, यहां भी कैनाइंस, फिर इसके बाद में प्रीमोलर्स और प्रीमोलर, प्रीमोलर्स और सॉरी मोलर्स और मोलर। प्रीमोलर इसमें 0 होते हैं। तो आधे जबड़े पर दांत कितने होते हैं? 1 2 3 4 5, 5 दांत हो गए, टीथ हो गए 5। 5 ही कहां होंगे? अपर हाफ जा पर, अपर हाफ जा पर 5 टीथ, लोअर हाफ जा पर 5 टीथ, अर्धांश पे। तो 5 इंटू 5, ये फॉर्मूला है। आई सी पी एम एम अर्धांश इंटू 2, ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 5 इंटू 5 है, तो इसको अपन किस प्रकार से लेंगे? इसको अपन 10 इंटू 2 बराबर 20, इस प्रकार से अपन इसको
ले लेते हैं। तो 20 दांत हो गए टोटल। ऊपरी जबड़े पे कितने, इधर 5 है तो इधर भी कितने आ जाएंगे साहब, सीधा सीधा वैसे समझ लो चाहे। हाथ जब 5 इधर आ गए, 5 इधर, 10 हो गए, 5 इधर 5 इधर, सेम, ये सेम होते हैं। अगर इस अर्धांश पे नहीं है तो इस अर्धांश में भी कोई टीथ नहीं होगा। जैसे कैनाइन्स मान लो इस लेफ्ट अर्धांश पे नहीं है तो राइट पे भी नहीं होगा। इस प्रकार से ये चलता है। अब देखो टीथ के जो प्रकार हैं, इन टीथ के प्रकाश में ये आपके समझ में आ गया पूरा ये फॉर्मूला आपको। देखो इसको शॉर्टली अपन ऐसे देख सकते हैं, इंसाइजर 2102 2102, ये किसके, मिल्क टीथ। और विजडम टीथ का जो फॉर्मूला है उसको अपन डायरेक्ट ऐसे देख सकते हैं, 2/2, याद करने के लिए 2/2, और इसके अंदर 1/1 और 3/3, इस प्रकार 2123 2123 2102 2102। यानी अब यहाँ पर टीथ कौन से है नहीं, कौन से टीथ नहीं है, यहाँ पर प्री मोलर जो टीथ है ये प्री मोलर टीथ नहीं। 1 2 3 प्री मोलर टीथ यहाँ पर क्या है, एब्सेंट है। तो यहाँ पर तो हो गया टोटल 20 नंबर और यहाँ पर हो गया 32 नंबर। ये हो गया ह्यूमन के रेफरेंस के अंदर जो टीथ है उसका जो फॉर्मूला है, डेंटल फॉर्मूला है। अब अपन ह्यूमंस का जो टीथ है इसकी कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर्स के अलावा मैमल्स की जो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स है वो देखते हैं। इनके जो टीथ हैं वो हेटेरोडॉन्ट होते हैं, हेटेरोडॉन्ट, विषम दंती। विषम दंती का मतलब होता है अपने बक्कल केविटी में जबड़ों के ऊपर जितने भी टीथ पाए जाते हैं उन टीथ की जो मॉर्फोलॉजी है, उनकी जो डिजाइन है वो अलग अलग होती है। आपको पता है कैनाइन्स की डिजाइन अलग होगी, इस प्रकार से होते हैं कैनाइन्स, मांसाहारी। इंसाइजर की डिजाइन इस प्रकार से होगी, इंसाइजर। और सिंगल रूटेड होते हैं, ये भी सिंगल रूटेड इस प्रकार से, हेटेरोडॉन। फिर प्रीमोलर आ जाएगा इस प्रकार से, इसमें डबल रूटेड होते हैं। ये जो ऊपर निकली हुई स्ट्रक्चर उनको क्रोन कहते हैं, हेटेरोडॉन। प्रीमोलर मोलर इस प्रकार से डबल रूटेड होते हैं। वन कस्प होता है, एक शिखर होता है, कस्प का मतलब शिखर, इसको अपन कहते हैं क्रोन या कस्प, जो बाहर निकला जाता है। तो मेमल्स के जो टीथ है वो कैसे होते हैं, हेटेरोडॉन्ट होते हैं। हेटेरोडॉन्ट के अलावा थीकोडॉन्ट, विशेषताएं देख रहे हैं अपन, थीकोडॉन्ट। थीकोडॉन्ट को हिंदी में कहते हैं गर्त दंती, गर्त दंती कहते हैं। होमोडोंट यानी हेटेरोडॉन्ट यानी विषम दंती, विषम दंती, विषम दंत होते हैं, गर्त दंती होते हैं, ये इसकी विशेषता होती है। और क्लोज रूटेड होते हैं, क्लोज रूटेड। इन पॉइंट्स पर अपन ज्यादा विशेषकर बात करेंगे, क्लोज रूटेड थी। ये तीन अपनी ह्यूमंस बीइंग के दांतों की विशेषता होती है, हेटेरोडॉन्ट, थीकोडॉन्ट और क्लोज रूटेड। और डाइफोडॉन्ट, डाइफोडॉन्ट हिंदी में कहते हैं इसको द्विबार दंती। होमोडॉन्ट का मतलब हमारी बक्कल केविटी में पाए जाने वाले टीथ अगर समान होते हैं एनिमल्स में तो होमोडॉन्ट कहते हैं। अगर अलग अलग प्रकार के टीथ होते हैं, अलग अलग, जैसे इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स, मोलर्स, तो उसको क्या कहेंगे अपन, हेटेरोडॉन्ट। आप देख सकते हैं तो बिल्कुल क्लियर है। थीकोडॉन्ट, थीकोडॉन्ट में देखिए ये आपका जबड़ा है और जबड़े के अंदर एक सॉकेट होता है। जबड़े के अंदर क्या होता है साहब, सॉकेट होता है, और उस सॉकेट के अंदर टीथ है वो उसकी सॉकेट में, गर्त में फिट रहता है सॉकेट। इस प्रकार के टीथ हैं वो थीकोडॉन्ट होते हैं, थीकोडॉन्ट। क्लोज रूटेड, ये रूट है, अगर ये रूट यहां से ओपन हो, हमारे टीथ की साइज बढ़ती है और एक साइज बढ़ने के बाद में यहां से रूट ये क्या हो जाए, क्लोज हो जाए, ताकि इसको न्यूट्रिशन मिलना बंद हो जाए। इसको अपन क्या कहते हैं, क्लोज रूटेड। अगर बंद हो जाए, देखिए हर व्यक्ति के दांतों की साइज किसी की बड़ी किसी की छोटी ऐसी होती है। अगर बड़े दांत है किसी के, हो सकता है थोड़े से बाहर आ रहे हो, ज्यादा बड़े हो, इसका मतलब उनकी रूट है वो थोड़ी लेट करके बंद हुई है, जिसके कारण टीथ की जो साइज है वो क्या हो गई, बड़ी हो गई। इसके अलावा आपने चूहे के दंत, जो मैमल्स के अंदर चूहा है, खरगोश है और पिग है, इनके टीथ है वो भी क्या होते हैं, ओपन रूटेड होते हैं, ओपन रूटेड टीथ। ये याद कर सकते हैं अपन,
ओपन रूटेड टीथ। ओपन रूटेड, जितना बूढ़ा चूहा होगा, जितना खरगोश बूढ़ा होगा, एज्ड होगा, उतने ही उसके टीथ क्या होंगे, बड़े होंगे, ये बाहर निकल जाते हैं, इंसाइजर वगैरह बाहर निकल जाते हैं। अब देखना, हाथी के जो टस्क है, हाथी के जो टस्क है, टस्क, एलिफेंट है ये, और एलिफेंट के टस्क निकले हुए मान लो, ये टस्क कहते हैं कोइंसाइजर को, टस्क। हाथी के जो आपको एक टीथ दिखते हैं बड़े बड़े, ये टीथ होते हैं, इनको कहते हैं टस्क, टस्क। और हिंदी में कहते हैं इनको गजदंत। क्या कहते हैं, गजदंत। ये कैसे होते हैं साहब, ओपन रूटेड होते हैं, इनकी रूट खुली होती है, जितना हाथी बूढ़ा होगा उतना ही जो टस्क की साइज है वो बढ़ती जाती है। लेकिन ह्यूमन बीइंग के जो टीथ है वो कैसे होते हैं, क्लोज रूटेड होते हैं। डाइफोडोंट, डाइफोडोंट का मतलब है कि एक एनिमल के जीवन में 2 बार टीथ के सेट आए, जैसे हमारे अंदर मिल्क टीथ और विजडम टीथ। मींस एनिमल की लाइफ में, अगर एनिमल के लाइफ में अगर टीथ है वो 2 प्रकार से 2 टाइम लाइफ में 2 टाइम अगर अराइज होते हैं तो उनको कहते हैं डाइफोडोंट। डाइफोडोंट कहते हैं साहब, और हिंदी में कहते हैं इसको द्विबार दंती। क्या कहते हैं, द्विबार दंती। जैसे हमारे 20 टीथ हैं वो होते हैं मिल्क टीथ, और 32 होते हैं वो होते हैं विजडम टीथ। हो सकता है कुछ एनिमल्स ऐसे मोनोफोडोंट हो जिनकी लाइफ में टीथ एक बार आए, उनको कहते हैं मोनोफोडोंट। अगर टीथ टूट गए दोबारा नहीं आएंगे, जैसे गिलहरी फोनाबुलस होता है। पॉलीफोडोंट, पॉलीफोडोंट ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके जीवन में आप कितनी बार भी टीथ को आप हटा दो, तोड़ दो, उतनी बार ही नहीं आ जाएंगे। जैसे स्नेक, अगर आप स्नेक के सर्प के अगर टीथ अगर तोड़ देते हैं दोबारा से टीथ आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके, बार बार में टीथ आते हैं, उनको कहते हैं अपन पॉलीफोडोंट। तो इस प्रकार से अपन की टीथ की जानकारी हुई। इसके अलावा एक क्वेश्चन और दांतों के बारे के अंदर आता है, जो क्रोकोडाइल होता है, क्रोकोडाइल मगरमच्छ होता है, क्रोकोडाइल मगरमच्छ, मगरमच्छ के जो टीथ है उसकी मैमल से विशेषता है, एक तो ये होते हैं थीकोडोंट। बाकी रेप्टाइल्स के टीथ है वो थीकोडोंट नहीं होते हैं, प्लूरोडोंट होते हैं। थीकोडोंट, एक इनका जो हेड है, हेड रिध है, वो भी कैसा होता है, 4 चेम्बर्ड होता है। तो थीकोडोंट क्रोकोडाइल से पाया जाता है, रेप्टाइल से पाया जाता है, जो मैमल्स की विशेषता है। अब अपन देख रहे हैं, डायरेक्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ये अपना आपके सामने जो टीथ है, 1 रूटेड कैनाइन्स या डबल रूटेड प्रीमोलर्स या मोलर्स। सबसे ऊपर का पार्ट है जो कस्प कहलाता है। कस्प के बाद में अपन इसका उभार, इसको कस्प कहते हैं, और इनेमल, यानी टीथ के ऊपर इनेमल का आवरण पाया जाता है। जितने दिन इनेमल रहेगा हमें किसी भी प्रकार का गर्म या ठंडा महसूस नहीं होगा। अगर मान लो हमारे दांतों पे किसी प्रकार के अगर कोई स्टेटस बन चुकी है या फ्लोराइड के कारण दांतों पे निशान है, अगर दांतों को अगर डॉक्टर से या किसी से अपन उसको स्ट्रेटन करवा लेते हैं, घसा लेते हैं, तो उसके बाद में अगर अपन किसी प्रकार का ठंडा या कुछ खाते हैं तो डायरेक्ट डेंटाइन्स को इनको लगता है, जिससे अपन को अच्छा महसूस नहीं होता है। तो इनेमल है वो एक दांतों के ऊपर एक कवर का काम करता है। इसे अपन, हमारी बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है इनेमल। ये क्वेश्चन कई एग्जामिनेशंस में आता है। इनेमल क्या करता है, हमारी बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है और हमारे दांतों को सुरक्षा प्रदान करता है। और इसकी जो ऑरिजिन है वो एपिडर्मिस से होती है। किससे होती है, एपिडर्मिस। बाकी रिमेनिंग जो टीथ है वो मीजोडर्मल होता है, मीजोडर्म से बनता है, मीजोडर्मल होता है। और जो इनेमल है वो एपिडर्मिस से बनता है। इनेमल के बाद में आता है डेंटाइन। बाहर अपन को जो टीथ दिखता है, व्हाइट जो ब्राइट पार्ट है, उसको अपन कहते हैं क्रोन, क्रोन शिखर कहते हैं। शिखर के बाद में नेक आती है जो गम्स के अंदर रहती है, और जो जबड़ा अपना जाए उसके अंदर टीथ फिट रहता है, उसको कहते हैं रूट कहते हैं। और जो नेक है इसके अंदर एक प्रकार की ओडोंटोब्लास्ट लेयर पाई जाती है, ओडोंटोब्लास्ट लेयर। इसके अंदर ओडोंटोब्लास्ट सेल्स होती हैं, ये लिविंग सेल्स होती हैं जो कंटिन्यूअसली डेंटाइन्स को क्या करती हैं, ग्रोथ करवाती हैं। और इनके बीच में एक कैविटी पाई जाती है जिसको अपन कहते हैं पल्प कैविटी। इस पल्प कैविटी में क्या क्या होती है देखिएगा आप, ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स, नर्व, ये सब इसके अंदर होती हैं, जो इसका एक प्रकार से लिविंग पार्ट है और जो इसके अंदर एंटर करती है और टीथ की ग्रोथ करती है, टीथ को न्यूट्रिशन देती है।
लेकिन जब इनकी प्रॉपर जो साइज बढ़ जाती है टीथ की, उसके बाद में यहाँ से रूट क्लोज हो जाएगी और दांतों की साइज बढ़ना बंद हो जाएगी। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके दांतों की साइज ज्यादा होती है, ऐसे लगते हैं जैसे बाहर निकल रहे हैं। अगर दांतों की साइज ज्यादा हो गई है, इसका मतलब है कि ये जो रूट है वो क्लोज होनी चाहिए थी टाइम से और वो लेट हुई, इसलिए दांतों की साइज बढ़ गई। और कईयों की दांतों की साइज क्या होती है, छोटी, इसका मतलब है उनकी जो ये जो रूट है यहाँ से बंद समय से पहले हो गई। इसको सिंगल रूटेड कहते हैं। ये नेक है। अब देखिए गम्स है, इसके यहाँ पर एक है कनेक्टिव टिश्यू होता है, प्री ओडोंटिक कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू के बाद में होती है सीमेंट, जो हमें जबड़े से जोड़ती है। किसे जोड़ती है? जबड़े से जोड़ती है। और ये जबड़े से अपन को दांतों को जोड़े रखती है जा से। और ये सॉकेट है। इस प्रकार जिसमें दो रूट है, दो क्रोन्स है, और ये कंप्लीट हो जाता है। और आज ये डेंटिशन का जो टॉपिक है अपन अब इसको यहीं पूरा करते हैं। थैंक यू वेरी मच।